नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन रवाना। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन, नई शराकत दारियों, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी उमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्के। मुज़ाकरात पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत देंगे। इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। नाम निहाद शाइनिंग इंडिया का मकरूर चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जरिए अमरीकी H-1B वीज़ों की फरोख्त का मुनज़्ज़म माफिया सरगर्म। केरला समेत मुतादिद रियासतों से हज़ारों जाली डिग्रियां, मोहरें और मार्कशीट्स पकड़ी गईं। लाखों अफराद के साथ बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर धोखा। अमरीकी सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज़ और भारतीय मीडिया के मुताबिक 80 से 90% H-1B वीज़े फ्रॉड पर मबनी है। भारतीय सियासतदानों और कौंसल खानों की सहूलत कारी के भी इंकशाफात। मोदी सरकार का शाइनिंग इंडिया प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी से जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सिफारतकारी से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। पाकिस्तान और अमेरिका ने माजी में भी मिलकर काम किया। हमें अपनी कामयाबियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना होगा। नौ मई केस डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर ATC ने सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, शाहीन सुबहाई, सैयद अकबर हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना रमना को मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। तमाम मुजरिम इस वक्त अदालती इश्तिहारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लहजे में तब्दीली। स्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार। सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। दौरा लाहौर अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। कराची जाने का भी मकसद यही है कि अवाम बानी PTI की रिहाई के लिए मजीद मुतहर्रिक हों। मजीद कहा पिशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहां जल्द से जुलूस करने पर पाबंदी हो। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार। दूसरी तरफ से इब्हाम है, वज़ीर-ए-आज़म ने कई मौक़ों पर तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का निजी TV से इंटरव्यू। कहा PTI की क़यादत कहती है कि डायलॉग चाहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात में रुकावट है। उन्होंने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। अलीमा खान ने कहा जो मुज़ाकरात करेगा वो इनमें से नहीं। कहा जाता है मुज़ाकरात के लिए हमने फलां को इजाज़त दे दी। सीधी बात करें, आप मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, सिर्फ तशद्दुद चाहते हैं। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने सऊदी हम मनसब से ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ख़ित्ते में मौजूदा कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते के तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी से गुरेज करने का मशवरा दिया। कहा किसी भी किस्म के इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात से इलाक़ाई अमन को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध के नए IG जावेद आलम ओढो ने भी मुलाकात की। सूबे में क़याम अमन के हवाले से अपने लाहे अमल से मुतालिक ब्रीफिंग दी।
بلاول بھٹو کی زیر صدارت عوامی فلاحی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت 4,500 متاثرین کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ حقائق کے منافی اور نفرت انگیز بیانات سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی کراچی کے مسائل سے کبھی غافل نہیں رہی۔ پانی، سیوریج اور انفراسٹرکچر کے مسائل سابقہ شہری حکومتوں کی دہائیوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ K4 سولڈ ویسٹ مینجمنٹ، بس سروسز اور بڑے ترقیاتی منصوبے عملی اقدامات کا ثبوت۔ کراچی کا پیسہ کراچی پر لگ رہا ہے۔ سندھ کے سرکاری اسپتال دیگر صوبوں کے لیے مثال۔ عوام جانتے ہیں کون خدمت کر رہا ہے اور کون بیانات کی سیاست۔ شرجیل انعام میمن۔ گلگت بلتستان کے لیے 14 رکنی نگران کابینہ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم پاکستان نے بطور چیئرمین گلگت بلتستان کونسل کی منظوری دی۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی مشاورت سے نامزدگی کی گئی۔ 14 رکنی نگران کابینہ کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شمالی علاقوں میں سردی نے رنگ جما دیے۔ آزاد کشمیر میں برف باری کا سلسلہ رک گیا۔ سردی کی شدت برقرار ہے۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید دھند۔ قلات اور لہ میں درجہ حرارت -7، وادی نیلم میں -6 ڈگری ریکارڈ۔ موٹر وے پر دھند M3 اور M4 ٹریفک کے لیے بند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 365 نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شہرام خالق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے خبر، پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔